अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केएफसी स्टाइल ज़िंगर की रेसिपी। तो ये केएफसी स्टाइल का जो मेथड होता है तो हम उसे मिलता जुलता ही बिल्कुल बनाने वाले हैं, और ये जायके में आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा इसी स्टाइल से ही इसको बनाएंगे। तो चलिए हम इस मज़ेदार से केएफसी स्टाइल ज़िंगर की हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन लिया है 500 ग्राम, और हमने थाइस लिए। तो चिकन में आप जब भी चिकन का ये ज़िंगर बनाएंगे तो आपको थाइस ही लेना है, क्योंकि थाइस जो होता है चिकन की, तो इससे ज़िंगर जो बनता है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप हमेशा थाइस ही लें, ब्रेस्ट ना लें। और अब हम इसको, मैंने ये सिल का बट्टा ले लिया, इससे हम इसको थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और कुचल लेंगे थोड़ा सा। तो हल्का हल्का सा इसको हम कर लेते हैं दोनों साइड से। तो ऐसे ही मैं सबको कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने ये इस तरीके से इसको प्रेस कर लिया और ये तैयार है। ऐसे ही सबको हमने कर लिया है। तो अब हम इसके मसाले डालेंगे। मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। अब मैं वाइट विनेगर डाल गई हूँ, ये मैं 3 टेबल स्पून डाल गई हूँ। और वाइट विनेगर से चिकन हमारा अच्छा टेंडर हो जाएगा और जायका भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है, 1 चम्मच चिली सॉस, और 1 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल रहे हैं। तो मस्टर्ड पेस्ट जो है ये हमारे तमाम मसालों को, उनके जायकों को इन्हेंस करता है। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इनको मिक्स करने के बाद हमें मैरिनेशन का टाइम देना है। तो इसको मैं तकरीबन 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। और बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो चलिए, हमने मसाले लगा लिए हैं और अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए, 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट होते हुए। और हमने यहाँ पर अब इसके लिए मैदा लिया है 2 कप, और उसमें मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। 2 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एक बॉल में मैंने तेज़ ठंडा पानी लिया है फ्रिज का। तो चलिए, अब हम इसको कोट करना शुरू करते हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से मैदे से और कॉर्नफ्लोर से इसको कोट करना है। और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको सख्त हाथ से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से ही इसको करना है। और अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ। पानी ठंडा होना चाहिए। 5 सेकंड के लिए हम इसको डालेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, 5 सेकंड के लिए मैंने डाला, अब निकाल लिया है मैंने इसको। तो अब हम इस पर दोबारा से मैदे की कोटिंग करेंगे और हल्के हाथ से करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबा दबा के कोटिंग करेंगे तो इसके क्रम्स नहीं बनेंगे सही से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हल्के हल्के हाथ से कोटिंग करनी है इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं इसको दबा दबा के करना है। तो इस तरीके से करने से इसके चिकन के जो क्रम्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके क्रम्स बनाए। ये देखिए आप, कितने अच्छे क्रम्स इसके बने हैं। तो अब मैं ऐसे ही कोट कर लूँगी बाकी चिकन को भी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं हमने किया है इसको, बस इसको हमने मीडियम फ्लेम में इसका रखा है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक साइड से इसको फ्राई होने में तकरीबन 3 मिनट लग जाते हैं। तो हमने गैस का फ्लेम थोड़ा हल्का कर दिया है। तो इसको टोटल 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो हल्की आंच पर ही फ्राई कीजिएगा ताकि चिकन अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ही बना है। तो अब हम ये निकाल लेते हैं इनको।
तो इसी तरीके से मैं बाकी चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारा चिकन बाकी फ्राई हो रहा है हम एक सॉस बना लेते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर मायोनीज़ ली है 2 चम्मच, और अब मैं इसमें केचप डाल रही हूँ 2 चम्मच, और ये चिल्ली सॉस है, ये हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच। ये 1 चम्मच से थोड़ा इसमें ज़्यादा चली गई है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमने डाल दिए। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमने पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस तैयार कर ली है। इससे हमारा जो सॉरी पिज़्ज़ा मैंने बोल दिया ज़िंगर के लिए, तो इससे ज़िंगर हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए हमने चिकन को फ्राई कर लिया है, कितनी क्रिस्पी शानदार हमारी चिकन फ्राई हुई है। तो अब मैंने इस तरह से गोल वाले बन ले लिए हैं, और इसमें हम सबसे पहले ये सॉस लगाएंगे। तो इस सॉस को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं, और ये ज़िंगर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब इससे जायका आएगा इस सॉस से। और अब हम इस पर कैबेज डाल गई हूँ, मैंने कैबेज काट लिए। आप चाहें तो सलाद का पत्ता भी आप रख सकते हैं, ऑप्शनल है। और अब मैं इस पर मैंने ये चिकन का पीस रख दिया है, और अब हम इस पर मायोनीज़ लगाएंगे। तो ये लीजिए हमारा ज़िंगर बर्गर बनकर तैयार है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारा ज़िंगर बर्गर बनकर तैयार है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।